हेलो गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज पी का कार्ड हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट जिससे आप शादी करना चाहते हो, जो आपकी पार्टनर है, अभी आप जिसके साथ डील कर रहे हो, क्या वो भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी योर रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसे मैं हर टाइम बोलती हूँ, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। तो ये होगा पाइल वन। अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी पाइल वन एंड दैट विल बी पाइल टू। ओके। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप डायरेक्टली अपने अपनी रीडिंग पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर वन। ये जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ ये तारीखों में आते हैं, ओके, आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं कि जिससे आप शादी करना चाहते हो, क्या वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं या सिर्फ आपकी दिमागी ख्याली पुलाव है, ठीक है। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं पहले, ओके। ये पहले मैं बोल देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ओके, बॉय हो गर्ल हो, कोई भी देख सकता है। एंड टाइम्स लेस रीडिंग है ये। एंड या ऑफ कोर्स दैट्स इट। चलिए देखते थे फाइल वन के जो भी पार्टनर है। आई वॉज नॉट रेडी, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी। तो यस, फाइल वन के जो पार्टनर है, क्या उनसे उनकी शादी होगी, क्या वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। Oh my God, two major arcanas. Hmm. Okay. पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, ओके। क्या पाइल नंबर वन जिनसे शादी करना चाहते हैं, वो भी उनसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, ओके। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सो तो बॉटम ऑफ द डेक में आप लोग देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स आया है, ठीक है, ओके। आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताने की भी जरूरत है यहाँ पे, बट स्टिल पहले मैं बता देती हूँ कि कार्ड्स क्या क्या आया है। यहाँ पे आया है लवर्स, तो जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आया है चैरियट, तो आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हो। सन मून राइजिंग कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, तो अगेन वाटर साइन, हाई प्रिस्टेस। आई होप आप लोग कार्ड देख सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून का बहुत ही एनर्जी, ओके। हाई प्रिस्टेस आया है तो मून की एनर्जी है यहाँ पे, और जुपिटर और अर्थ साइन, ठीक है। सभी सभी है, सिर्फ फायर एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, ओके। तो आपके जो पार्टनर है ना, यू एंड योर पार्टनर लव्स, I mean, love each other so much. Your partner loves you so much. You guys are might be soulmate or might be dealing with your twin flame. You might be dealing with your twin flame. Okay, so
if you are asking me that if they are going to think about marriage, yes, they are definitely thinking about marriage, but there's some kind of a third party issue or might be some issues जो उनकी फैमिली की तरफ से है और वो नहीं बोल पा रहे हैं आपको, ठीक है। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो मे बी आप लोग एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए। ये रिवर्स आया है, ठीक है, बट वो आएंगे ज़रूर, ओके, आएंगे ज़रूर विथ नाइट ऑफ कप्स। तो ये अप फ्रंट आया है तो आएंगे ज़रूर, और सेलिब्रेशन भी होगी, शादी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है। सो इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैरिज, ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों की शादी होगी, सो फैमिली गैदरिंग होगी, सब कुछ होगा। बट द थिंग इज, इस रिलेशनशिप में बैलेंस की शायद ज़रूरत है, जो लैक है, ओके। मे बी फिनेंशियली अभी वो स्टेबल नहीं है, जिसलिए वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं सॉलिड, ओके। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। सो येस, ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड जॉय, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट मैरिंग यू, irrespective of you are a boy or a girl, your partner is thinking about marrying you and कमिंग टूवर्ड्स यू। बट द प्रॉब्लम इज, जो भी होगा एक डिवाइन टाइमिंग में होगा, ठीक है। मे बी आप लोगों के बीच में बातचीत भी उतनी नहीं होती, कम हो गई है। मे बी दे आर फोकसिंग अपने अपने करियर पे, ठीक है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ऑफरिंग यू राइट नाउ कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं सोच रहे, उनके लिए अभी उनका करियर सेट करना इम्पोर्टेंट है। तभी उनको समझ आ रहा है कि तभी आप उनके लाइफ में आओगे। वो आएंगे, यहाँ पे चैरियट कार्ड भी है, सो वो आएंगे ज़रूर आपके पास। विथ 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल, आई कैन सी देयर वेरी मच वरीड अबाउट देयर फिनेंस एंड करियर, ठीक है। जब तक ये वाली बात उनके लाइफ में सेटल नहीं होता, दे कांट ऑफर यू एनीथिंग सॉलिड। बट मे बी आप लोगों में यही प्रॉब्लम हो रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग श्योर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है, डेथ। सो आप लोगों की रिलेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। तो ट्विन फ्लेम इज टॉकिंग, इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ, ठीक है। आप किसी के पीछे भाग रहे हो, दैट्स आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग खुद क्या करना चाहते हो, ठीक है। मे बी आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है, सो आप लोगों को भी समझ आता है कि दे आर योर अदर पार्ट, अदर हाफ, ओके। सो येस, योर पर्सन विल give you something solid, offer you something solid, but it will take some time and it will be डिवाइन टाइमिंग में होगा यार। आप लोग कुछ खुद से नहीं कर सकते, आप लोग मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, यही बोल सकती हूँ मैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल नंबर 1 के लिए आपके पार्टनर सॉलिड ऑफर तो आपको करेंगे, बट डिवाइन टाइमिंग में ही। आप लोगों को हो सकता है कि 10 महीने भी लग जाए, ओके, उनको आपके पास आने में। मुझे लग रहा है 10 महीने, 6 महीने से 10 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 साल, ओके। चलिए देखते हैं। क्या आप फाइल नंबर 1 के पार्टनर उनको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे, शादी करेंगे उनसे। यहाँ पे आया है हाई ऑनर, सो येस, दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट देयर जॉब राइट नाउ। उनका दिमाग में उनको करियर ही है, ठीक है। द गुड लॉर्ड, नंबर 5, अ गिफ्ट। आई थिंक आप लोग कार्ड ठीक से देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड ठीक से रख रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हो, 25, 5, 17, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड, ओके। अ जर्नी एंड बॉटम में आया है कोट, ठीक है, एंड मेन फीमेल, yes, they are thinking about you, they are thinking about you, they are going to offer you something solid for sure, okay. हो सकता है कि आप लोग
क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी आया है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड शायद शादी करके भी आप लोगों को दूर ही जाना पड़ेगा अपने जो घर है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हाई ऑनर आया है, तो योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट देयर जॉब एंड देयर करियर राइट नाउ, एंड यहाँ पे गुड लॉर्ड आया है, सो देयर फादर और समवन some male member is coming. I'm not saying coming towards you. I think they are going to approach you. अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, फिर आपको शादी के लिए ऑफर करेंगे एंड यहाँ पे गिफ्ट भी आया है, तो यस दे माइट कैन गिफ्ट यू समथिंग। ओके ओके, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे कोर्ट आया है, सो कोर्टशिप हो सकता है आप लोगों को शादी से पहले, ठीक है। आप लोगों को पता है ये पर्सन कौन है, बहुत अच्छे से पता है। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है टेक एक्शन, वेट। तो यहाँ पे वेट आया है, जैसे मैंने बोला जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे वेट आया है, यहाँ पे आया है टेक एक्शन। जब आप लोगों को पता चल गया है कि दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड इन योर फ्यूचर, तो ये अभी तो आप एक्शन लो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद के हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने आप को चेंज करो, ठीक है। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ एडवाइस था। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, पहले मैं शफल करनी। प्लीज पाइल नंबर 1 के लिए कुछ बताइए, उनके पार्टनर्स। आई थिंक मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेशेंस आया है, यहाँ पे वेट आया है, सो यू हैव टू वेट, ठीक है। यू हैव टू वेट, डिवाइन टाइम में ही होगा। जब कुछ भी होगा तो इट विल बी आपके सामने ही होगा, बट डिवाइन टाइम में ही होगा, ठीक है। मैं कहाँ रखूँ? यहीं पे रखती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख पाओ। यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ आया है, तो शायद आप लोग सोच सोच के परेशान हो। तो यहाँ पे पेशेंस आया है, नंबर 16 एंड नंबर 22, नंबर भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। इन एंड यंग, सो यू गाइज लव ईच अदर। यहाँ पे भी आया था लवर्स का कार्ड, सो यू गाइज आर इनसेपरेबल। ओके, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो कार्ड्स। ओके, तो वो आएंगे आपके पास ज़रूर, कुछ सॉलिड ऑफर लेके ही आएंगे तो, बट तब तक के लिए प्लीज़ वेट पेशेंसली एंड पेशेंटली वेट कीजिए उनके लिए एंड यस अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेक एक्शन आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ आया है, सो यू कैन clearly see your messages and your reading. Okay, so it was a good reading, very very calm and very positive reading. अगर अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं डेली नई वीडियोस लाती हूँ। ओके, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये रहा आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मिला लिया। चलो रीडिंग देखते हैं आप लोगों की। जो आपके जो पार्टनर है, जिसके बारे में आप सोचते हो शादी करने के लिए, क्या वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके दिल और दिमाग में क्या है। चलिए पहले शफल कर लेते हैं कार्ड को। बाय द वे, पता है आज अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है रात के 3:30, और मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, ताकि थोड़ा शोर शराबा कम हो, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत बहुत नॉइज़ होता है गाइस। ओके, और इस टाइम पे रीडिंग करती हूँ ना, तो सोल मुझे लगता है कि ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, ऐसे टाइम में रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो आएंगे शादी? मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बोलती हूँ, ठीक है। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे, क्या वो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं?
ओके, बॉटम में आया है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो मे बी यहाँ पे पहले मैं बोल देती हूँ कार्ड्स क्या क्या है। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, द हार्मेट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। एंड बॉटम में आप लोग देख ही चुके होंगे द वर्ल्ड, उसी के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन सभी है, ठीक है। बट प्रोमिनेंटली यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, क्योंकि टॉरस दोनों बार ही आया है, ठीक है। टॉरस या फिर तो विर्गो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ठीक है, या फिर लिब्रा हो सकते हो। दिस इज प्रोमिनेंट, बाकी सारे साइन तो यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो पार्टनर है और आपके बीच थर्ड पार्टी की इशू रही होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से शायद आपके और उनके बीच में डिलेमा है, रिश्ते में एक डिलेमा है। बहुत ही कार्मिक पार्टनर लग रहे हैं आपके जो पार्टनर है, ठीक है, बहुत ही कार्मिक लग रहे हैं मुझे। और एनर्जी बहुत ही स्लो है उनका, बहुत ही ज़्यादा स्लो है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल। ही और शी वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, बट क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो ना, योर पार्टनर इज मैरिड, ओके, माइट बी दे आर मैरिड एंड और जहाँ पे मैं देख सकती हूँ, जहाँ पे उनको डिसीजन लेने की बात थी वो आपको चूज़ नहीं किए एंड किसी और के साथ शादी कर लिए। यहाँ पे आप लोग 6 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, और अगर यहाँ पे आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो दे क्लियरली हैव चोजन समवन ओवर यू, ठीक है। ओ माय गॉड, of course they have clearly chosen someone over you and now they are regretting for that decision। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। सो यस, जस्टिस विल बी ऑन योर साइड, क्योंकि आप और वो ना एकदम फिट बैठते थे। क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, तो वो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किए होंगे, ठीक है। इसी वजह से इस रिश्ते में शायद प्रॉब्लम्स आई होंगी एंड दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल फॉर चूजिंग समवन एल्स ओवर यू, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अभी जिसके साथ भी है ना, दे आर नॉट मेकिंग देम हैप्पी, ओके। मैं ये देख सकती हूँ शायद आप लोगों में बातचीत बंद ही हो गया होगा पूरा, या फिर होता भी है तो वो सैड ही आपको साउंड करते हैं, आपको समझ भी आता है कि वो सैड है, तो वो ना अपने उस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं जस्टिस करना, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे। दैट इज देयर मेजर इशू, ठीक है, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, ओके। आप देख पा रहे हो कैसे ये सब कुछ अपने तरफ, उनको सभी कुछ चाहिए, आप भी चाहिए, वो पार्टनर भी चाहिए, ठीक है। बट विथ जस्टिस कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि आपकी ही यहाँ पे जीत होगी। वो आपके पास आएंगे सॉलिड ऑफर लेके, ओके, मैरिज की ऑफर लेके। सो अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो यहाँ पे डिवोर्स करके ही आपके पास आएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और अगर नहीं आते हैं तो यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा इस बारे में कि आप लोगों को आना है तो प्लीज़ एक प्रॉपर डिसीजन लेके तभी आओ। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, तो यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है। तो मुझे लगता है कि जो भी लीगल मैटर चल रहे होंगे ना उनके लाइफ में, वो सारे कुछ ख़त्म करके ही वो आपकी तरफ आएंगे, अगर मैरिड है तो। और अगर अनमैरिड है तो येस, दे आर गोइंग टू चूज़ you over anyone and yes, for sure they are going to choose you, okay। okay, so right, ऐसा था, right। तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी छोड़ के वो आपकी तरफ आएंगे, बट शादी के लिए शायद वो नहीं सोच रहे हैं अभी। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मैरिज, दे विल कमिट टू यू। तो अभी आप देख सकते हो कि उनकी कंडीशन ये है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ मेजर डिसीजन, दे आर इन डिलेमा, ठीक है। उनके पास आप लोग देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ
स्वॉर्ड्स के साथ, दे आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, उनको कुछ भी अभी छोड़ने का मन नहीं है, उनको सभी कुछ चाहिए, ठीक है। बट दो नावों में पा दे के तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकते ना। विथ किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स दे विल कम टू यू, बट शादी के लिए ऑफर शायद तुरंत नहीं करेंगे, या शादी के लिए शायद ऑफर तुरंत नहीं करेंगे। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। 11 मंथ से लेके किसी किसी के लिए 5 साल भी रुकना हो सकता है, ठीक है। 5 साल, 5 से 6 साल आप लोगों को रुकना हो सकता है। किसी किसी के लिए 21 मंथ्स भी हो सकता है, ओके। सो आपके पर्सन तो आएंगे ज़रूर, बट तुरंत आपको शादी के लिए ऑफर नहीं करेंगे, ये आई कैन से। दे विल क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन आया है, कमिटमेंट आपकी तरफ आएगी, तो दे विल ऑफर यू, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग सकती है, ओके। चलिए और कार्ड से देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन्स हैं वो अभी क्या वो ऑफर करेंगे, अभी नहीं, इन फ्यूचर। लॉट ऑफ मनी नंबर 11, मिलिट्री नंबर 22, अ चेंज नंबर 9। मे बी अगर उन्होंने आपके सिवा किसी और को चूज किया है ना, मे बी पैसों के लिए, ओके। यहाँ पे आया है द गुड लेडी, ओके, एंड बॉटम में आया है द रिच मैन, ओके, अ रिच मैन ऑफ कोर्स। यहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट है, तो मे बी वो इसीलिए उनको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि मनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रहा है, ठीक है। तो द गुड लेडी ऑफ कोर्स दे विल चूज यू, ओके, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि आप की अच्छाई क्या है, ओके। यू आर द क्वीन ऑफ कप्स विथ लॉट्स ऑफ लव फॉर देम, ओके। हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़का हो लड़की हो सेम ही रहेगा, ठीक है। फॉर योर पर्सन रेस्पेक्टिव सेम ही रहेगा। अ चेंज, उनके अंदर चेंज तो आएगा फॉर श्योर, उनके अंदर चेंज आएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे मिलिट्री आया है, मे बी वो जॉब कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ लीगल मैटर तो ज़रूर इन्वॉल्व है, जैसे कि आई कैन सी इफ़ दे आर मैरिड, सो यस दे हैव टू डील विद इट। चलिए देखते हैं एंजल्स की कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए, ओके। फाइल नंबर 2 के लिए कुछ एंजल की गाइडेंस। बी असर्टिव, यहाँ पे आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड लास्ट आया है डोंट स्टॉप, ओके। सो वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ ना, डोंट स्टॉप, दैट इज व्हाट एंजल्स आर सेइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखा, फॉरगिवनेस ऑफ कोर्स, जो उन्होंने आपके साथ किया होगा, अगर किसी और को चूज किया होगा आपको छोड़ के, तो ऑफ कोर्स आप को फॉरगिव करना होगा उनको, ओके। असर्टिव रहिए अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति असर्टिव रहिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन आया है, तो आप लोग इंट्यूशन को सुनिए अपना, आपको जरूर जवाब मिलेगा, ओके। एंड यहाँ आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, शायद वो आपके पास आएंगे 1 साल बाद आपसे माफ़ी मांगने, ओके। तब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप माफ़ करो उनको या ना करो, बट यस यू हैव टू वेट, ओके। एंड यहाँ पे आया है रिमेन पॉजिटिव, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। आई नो द सिचुएशन इज वेरी टफ, बट यू हैव टू, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, ओके। यहाँ पे आया है अप्रिसिएशन नंबर 15, एंड लास्ट कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, गॉड हेल्प्स, ओके। हैप्पी फैमिली, एंजाइटी, envy, dude you guys are oh god, आप लोग बहुत एंजाइटी में हो यार, प्लीज। तो आप देख सकते हो यार, आप लोग बहुत एंजाइटी में हो, कुछ करो अपना, क्या कर रहे हो? आप लोगों को लग रहा है कि वो लोग हैप्पी फैमिली बना चुके हैं किसी और के साथ,
प्लीज़ गाइस, क्या कर रहे हो? एंजाइटी में हो, एनवी कर रहे हो उन लोगों को, क्यों? अगर वो लोग हैप्पी फैमिली बना चुके हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम तो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट में है, जो भी अपने पार्टनर के साथ मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है। बट अगर नहीं है, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, तो आप लोगों को भी मूव ऑन करना चाहिए ना। आप लोग क्यों किसी की फैमिली तोड़ने में मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो गाइज? नहीं करो यार। आप लोगों के लिए कोई ना कोई बना है, ज़रूर बना है, और नहीं भी बना है तो अपने आप पे ध्यान दो। क्या एंजाइटी क्यों? देखिए, आई ओनली कैन सी कि देयर इज़ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट ओनली। ठीक है, वो जिसके भी साथ है, मे बी पैसों के लिए है, या फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम में है, वो इसीलिए है, नहीं आ सकते उनको छोड़ के। ओके, किसी किसी का तो अच्छी खासी फैमिली भी बन चुकी है यार। ओके, ओ गॉड, दिस वाज हेवी। एनीवे, अगर आपको जानना था आएंगे कि नहीं, यस आएंगे वो, बट आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। शायद उन लोगों को अपना घर तोड़ के आना पड़े आपके साथ। ठीक है, जो लोग शादी नहीं किए हैं, जो अनमैरिड है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो यू शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे आया है अप्रिसिएशन। तो जो भी है आप लोगों के पास ना, अभी जो आपके सामने है, उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स के सामने। आपके पास घर है, फैमिली है, जो भी है अभी आपके पास, ठीक है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। एंड बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, तो ऑफकोर्स आप लोगों की लाइफ में बैलेंस की सख्त ज़रूरत है। एंग्जाइटी इतनी है आप लोगों में, इतनी सोच रहे हैं आप लोग, सो प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए। ठीक है, इतना मत सोचिए यार, जो होना होगा होगा। सो प्लीज़ अफर्म कीजिए अपने लिए। एंड रीडिंग अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग बहुत अच्छे रहो यार। आई लव यू ऑल। प्लीज़ अपना अपना बहुत ख्याल रखो यार। एंड इतना मत सोचो, जो होना होगा होगा, इतना मत सोचो। ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो रेजोनेट किया है तो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। एंड डेली मेरी वीडियोस आती है, वो देखते रहो एंड खुश रहो बस। आई लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू। बाय बाय गाइस।